बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, कल हमने जो मंजर देखे उस पे पूरा पाकिस्तान शर्मसार था, मगर आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पे पूरा पाकिस्तान शर्मसार सिर्फ नहीं होएगा, वो आग बगोला भी होएगा और वो आंसू भी रोएगा। कल मेरे वालिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा 2 दफा रह चुके हैं, इलेक्टेड वजीर खारजा, कोई केयर टेकर नहीं, इलेक्टेड वजीर खारजा रह चुके हैं, उन्हें कल रात जब थाने लेके गए, वहां पर जो SHO हैं जमाल, उन्होंने बदतमीजी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, सारी रात सोने नहीं दिया, एक ठंडे कमरे में जमीन पे फेंक दिया, पानी तक नहीं था, ना पीने का, ना वुजू का, ना बाथरूम का, वहां पे कोई फ्लश नहीं था, कुछ नहीं था। और रात को क्योंकि वो थक गए, उनकी जब भी आंख लगती तो इन्होंने बत्तियां जलानी शुरू कर दी, बाहर कहकहे लगाते रहे, इन्होंने बाहर शोर मचाया कि किसी तरह भी इन्हें 1 मिनट नींद का ना मिले। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बात करते हैं कि हमारा मजाक उड़ रहा है, ऑप्टिक्स की बात करते हैं दुनिया में, जब यहाँ पे कोई औरत, जब यहाँ पे कोई एसिड अटैक होता है, जब रेप का कोई केस होता है तो ये कहते हैं बाहर हमारी जी जग रसाई हो रही है, जब मलाला कोई बात करती है। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ, आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान का क्या नाम बन रहा है इस वक्त? पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, और यही वो लोग हैं। आज मेरे वालिद थे वजीर खारजा, कल किसी और वजीर खारजा के साथ होगा, मगर जब ये वजीर खारजा जाकर एक इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने आज के बाद जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको इनकी अपनी रियासत इज्जत नहीं देती, जिनके साथ इनकी अपनी रियासत इस तरह का सलूक करती है। तो मुझे बताएं, आप एक वजीर खारजा के साथ नहीं, आप मेरे वालिद के साथ नहीं, आप शाह महमूद कुरैशी के साथ नहीं, आप पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के जो वकार है उसके साथ खेल रहे हैं। किस लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? कि एक लाडले की ताजपोशी हो जाए? उस लाडले की खातिर आप इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने को तैयार है, गिरवी रखने को तैयार है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। किस लिए हो रहा है? गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? आज जिस तरह दहशत गर्दों की तरह, जिस तरह आपने देखा है, पुलिस की भारी नफरी थी, मीडिया को अंदर जब तक नहीं आने दिया, जब तक हमने कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिया, अंदर ऐसे लाए कि जैसे बड़े से बड़ा दहशतगर्द हमने नहीं देखा होगा लाए जाते हुए। हथकड़ियां उनके हाथ में थी, इस तरफ पुलिस, उस तरफ पुलिस, हर जगह खौफ और हिरास फैलाया हुआ है। और अंदर जाके क्या इल्जाम लगाया? पिंडी और इस्लामाबाद में जितने 9 मई के केसेस थे उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। 7 महीने के बाद क्या लाए? हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, हमने बारहा मजम्मत की है, कोई ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है जो उसकी मजम्मत नहीं करता। हम पुरअमन लोग हैं, हम तो कहते हैं कि आप जब बाकी प्रोटेस्ट भी करते हैं, किसी चीज को आप नुकसान ना पहुंचाएं। तो जो रियासती अमलाक के जो हमारे अपने तनसीबात हैं, उन पे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहें कि ये अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मगर अब मेरा सवाल ये है, खुदारा हमें बताइए, 9 मई में क्या पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को अपने FIR में दर्ज करना है? 7 माह गुजर गए, अब भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही हैं। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि आप तयन करें। 9 में एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया जरूर था, उसमें जो मुलव्विस हैं उनको सामने लाया जाए। 7 महीने गुजर गए हैं, उन्हें बेशक प्रोसिक्यूट करें, इन्वेस्टिगेट करें कि कौन था इसके पीछे, मगर खुदारा इसको बहाना बनाकर आप सियासी इंतकाम मत लीजिए लोगों से। जिसको आप अंदर जेल में बंद रखना चाहते हैं उस पे 9 मई का आप मुकदमा कर देते हैं, या जो वो अननोन पर्सन्स की लिस्ट है उसमें उनका नाम रख देते हैं। तो ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान के लोगों को दुख पहुंच रहा है। आज पूरा पाकिस्तान शर्मसार है। यहाँ तक के बात आ गई कि ऑपोजिशन से आवाजें उठने लग गई कि ये इकदाम ठीक नहीं है। तो कौन कर रहा है? क्यों कर रहे हैं?
کس کو فائدہ ہوگا. میں آخر میں اپنی پوری لیگل ٹیم کو یہاں پر بیرسٹر تیمور ملک ہیں, بیرسٹر علی بخاری صاحب ہیں, پنڈی کی ہمارے سارے آئی ایل ایف کے لائرز ہیں, جتنے بھی وکلا بھائی ہیں, میں ان سب کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. آج میں اور میری والدہ یہاں پہ ہم نے ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں محسوس کیا, کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے سارے یہ بھائی موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا ہر وکیل یہاں موجود تھا. ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور آج ان کی جیت ہوئی ہے. کیسے؟ پروسیکیوشن آئی تھی یہاں ان کا فزیکل ریمانڈ مانگنے ان 12 یا 13 کیسز میں, ان کو وہ ریمانڈ نہیں دیا ہے. جج صاحب نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا ہے, اور یہ ان سب کی کامیابی ہے. انہوں نے جو مفصل دلائل پیش کیے ہیں آج اس سب کا نتیجہ ہے. مجھے امید ہے کہ آگے جاتے ہوئے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اس پر ضرور نظر ثانی کریں گی اور دیکھیں گی. اور اس پہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جو آئین کے بہت ہی ان کو مطلب ان کی ریڈ لائن ہے کانسٹیٹیوشن اور سول لبرٹیز. میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, please look into this matter, sir. Please investigate this, because today 9th May is being used as an excuse to victimize politicians and to unlevel this playing field, sir. So we request you, آپ please action لیں, ورنہ نہیں تو یہ فسطائیت اسی طرح جاری رہے گی. بہت شکریہ.